हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था कैपेसिटर्स के कुछ एग्जांपल्स किए थे और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था हमने कैपेसिटर के अंदर और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने बताए थे। तो बच्चे चलिए उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख रखा है द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। If this is a parallel plate capacitor and if you insert some dielectric inside the parallel plate capacitor, what will be the effect on the different parameter? Like what is the effect of the dielectric on the capacitance of capacitor and charge on the plates of capacitor, electric field between the plates of parallel plate capacitor, and what is the effect on the potential energy stored by the parallel plate capacitor? तो बच्चों आज देखने वाले हैं कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर पे क्या अंतर पड़ेगा, उसके चार्ज पे क्या अंतर पड़ेगा, प्लेट्स के ऊपर जो स्टोर किया है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर किया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं एक्चुअली कि जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया तो एक बार हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये चार्ज होगा और बैटरी को रहते हुए बैटरी को रखना है और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे, तब डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा केस हम लोग देखेंगे केस 2 में कि अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर लें और बैटरी को हटा दें और फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, तब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट करेगा, वो देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग केस 1 से। उसके पहले आपको बता दें मेंटर से लुसर्फ के मेल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। और आपको क्या करना है बच्चे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है, पेन पेपर के साथ बैठना है और देखना है यहाँ पे, है ना। चलिए बच्चों तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से केस 1 से। इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया यहाँ पे और उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं, बैटरी सप्लाइंग द वोल्टेज V0, तो आप क्या देखेंगे, किसी भी हाल में आपको बैटरी चेंज नहीं करना है एंड इट सप्लाइड कांस्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ पे लिखा हमने इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपने बैटरी कनेक्ट करके रखा है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो मान लीजिए अभी हमने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है, नीचे वाले फिगर में हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। तो पहले ऊपर के फिगर्स को देखिए बच्चों। ये ऊपर के फिगर में क्या देखते हैं हम लोग, इफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V0, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C0। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना है, that is C0, and that C0 is equal to epsilon naught A by D. What is the charge stored on the plate of capacitor is Q0, है ना। and this Q0 बराबर क्या लिखेंगे, C0 into V0. What is the electric field between the plates of capacitor? You can write it like this, E0 is equal to potential difference और distance कितना है D, V0 by D. What is the energy, potential energy stored by the parallel plate capacitor when connected with the battery of potential V0? That is half C0 into V0 square. ये वाला जो हमने बताया कब, जब when there is no dielectric. अब अगर आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है तो उसके डिफरेंट पैरामीटर लाइक कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम कंप्लीटली फील्ड कर दी थी, क्या कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो चलिए बच्चों देखते हैं उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखा जाए। तो अगर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस अगर C है तो आपने पढ़ रखा है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड द कैपेसिटर इट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, याद रखिए। और इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली फील्ड है,
तो यहाँ पे t बराबर जो होगा वो d होगा। तो उस केस में जब सॉल्व करेंगे तो d माइनस डी जीरो हो जाएगा और ये d बाई के कहाँ चला जाएगा ऊपर, दैट विल बिकम k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्चुअली दिस विल बिकम k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। और बाकी क्या देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट a और d को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या देखते हैं कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय द k टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द कैपेसिटेंस will increases by k टाइम्स। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चे, दैट इज k टाइम्स क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। नाउ सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट विल बिकम, चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट चार्ज here denoted by q after inserting the डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज आया इस पे वो q हो गया, q नॉट था यहाँ q हो गया। क्योंकि आपको पता है दिस q इज इक्वल टू c इंटू वी और कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाई k टाइम्स। कैपेसिटर कितने टाइम्स बढ़ गया बच्चे, k टाइम्स, और तो दैट विल बिकम k c नॉट, यू कैन सी हियर, एंड पोटेंशियल उतना ही है, and q naught into c naught into v naught, c naught into v naught बराबर q naught, that will become k q naught। तो बच्चे आपको क्या मिला, यहाँ ध्यान से देखिएगा, this q is equal to k q naught, that is very very important। यहाँ पे जैसे c is equal to k c naught था, यहाँ पे क्या देखेंगे, पोटेंशियल चार्ज is becomes q बराबर k q naught। it means आपने जो निष्कर्ष निकाला, the charge on the plates of parallel plate capacitor becomes k times of initial charge। जितना इनिशियल चार्ज था उसका कितना टाइम्स बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स, है ना बच्चों। बिल्कुल, इस पे जो चार्ज q नॉट था, अब जो इस पे चार्ज आया दैट विल बिकम k q नॉट। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, चार्ज इंक्रीज कर गया। अब चलिए बच्चों चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा पैरामीटर हमारा, है ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय हियर E। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बच्चों, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। आपने देखा बच्चों पोटेंशियल V नॉट है और वही बैटरी यहाँ भी कनेक्ट किए हुए हैं, तो पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ा और डिस्टेंस वही D है। तो V नॉट बाई डी को क्या लिखा था हमने, E नॉट। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था बच्चे, E नॉट। यहाँ का भी V नॉट बाई डी ही आया, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट, E इज इक्वल टू E नॉट। इट मीन्स व्हाट, there will be no effect on the electric field between the plates of parallel plate capacitor। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम लोग, there will be no change in the electric field between the plates of PPC। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं करेगा। यू कैन से दिस E इज इक्वल टू E नॉट, है ना बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं फोर्थ पैरामीटर पे, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। Now see dear student, what will be the effect on the potential energy when a dielectric is inserted in a across the parallel plate capacitor। पोटेंशियल तो रिमेंस कांस्टेंट था। तो अब आते हैं हम लोग बच्चों कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना। तो पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है, वी राइट द फुल नेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U। जब आपने बैटरी जोड़ा था, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए थे, ये जो हमने दिखाया ये वाला सब जितना भी है, ये जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए थे तब का है ना, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट इंसर्टेड, याद रखिएगा ये जो दिखाया हमने, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट इंसर्टेड तब का लिखा हमने, है ना। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स U।
तो what is the formula of U? You know that U is equal to half CV square. What is the value of C? तो आपने देखा बच्चों अभी कि डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस विल इंक्रीज्ड बाय K टाइम, दैट विल बिकम KC नॉट. And what is the potential difference across the plate of parallel plate capacitor? That remains constant. आपने तो पहला वही केस लिया है. If the battery remains constant, potential उसका constant रहेगा तो V naught square. And what you will see here, बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे, that potential energy is equal to K को इधर कर दीजिए and you will write like this half C naught V naught square. तो यहाँ से देखें half C naught V naught square is U naught. ये आपका शुरुआत वाला था potential energy, सॉरी ये वाला यहाँ से यहाँ तक हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये आपका शुरुआत वाला पोटेंशियल एनर्जी था. देन इट विल बिकम के इंटू यू नॉट. तो व्हाट यू विल सी, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम के यू नॉट. इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, क्या होगा, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड completely inside the parallel plate capacitor, when battery is connected, the electrostatic potential energy increased by k times. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसलिए हमने केस अलग अलग करके आपको बता दिया है ना. तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समराइज कर देते हैं आपको. नोट इट डाउन. तो बच्चों क्या देखा हमने, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस V naught across the plate of parallel plate capacitor, and when a dielectric is inserted having a dielectric constant K here. तो आपने क्या देखा बच्चे, अगर आपने कोई डायलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, इट्स कैपेसिटेंस इज C naught. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इसके अंदर, दैट इज E naught. पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना था, V naught. इसने चार्ज कितना स्टोर किया था, दैट इज Q naught. और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना था बच्चों, U naught. इसके अंदर अब क्या क्या हो गया वो देखिए, चार्ज Q हो गया. अब अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक डालने से इसका कैपेसिटेंस C हो गया है ना. अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, कैपेसिटेंस Q हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, एंड चार्ज इसके अंदर Q मतलब प्लेट्स के ऊपर Q, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया U. व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड. तो बच्चों अभी हमने सब आपको बताया डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में. तो आपने देखा कैपेसिटेंस विल बिकम्स K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, दैट इज KC नॉट, है ना बच्चे. तो आपने देखा अभी ज़्यादा अच्छा हम इसको थोड़ा कलरफुल बनाए, आपको याद भी रहेगा है ना ब्लॉक में, दैट कैपेसिटेंस विल बिकम्स K टाइम्स, K साइन इंक्रीज कर जाएगा. फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इफेक्ट ऑन द चार्ज, दैट Q इज इक्वल टू, अभी आपने देखा दैट विल बिकम KQ नॉट. चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स. सो नेक्स्ट में आपने क्या देखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E बराबर E नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना बच्चे. व्हाट इज द वैल्यू, पोटेंशियल तो आपने चेंज ही नहीं किया, तो पोटेंशियल जो था दोनों के केस में सेम था, दैट इज आपने पोटेंशियल रिमेंस सेम कहा था है ना. ये आपका कांस्टेंट पोटेंशियल आपने सप्लाई किया था, तो पोटेंशियल आपने कांस्टेंट सप्लाई किया है ना. ये आपका अप्लाइड पोटेंशियल है ना, अप्लाइड कांस्टेंट पोटेंशियल जो आपने दिया था है ना. उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ही बैटरी को कनेक्ट करके रखा है वहाँ पे. नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज U बिकम्स K टाइम्स ऑफ U नॉट. तो आपने क्या देखा बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर गया. तो देखा जाए यहाँ पे देखेंगे, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चार्ज ऑन द प्लेट्स हो, या पोटेंशियल एनर्जी हो, ये तीनों कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, दैट इज इंक्रीज बाय K टाइम्स. व्हाट विल रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट है ना. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल रिमेन्स कांस्टेंट. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, टिप ऑफ टंग रखें. उसके बाद हम लोग केस 2 पे आएंगे, जब आप चार्ज कैपेसिटर एक बार चार्ज कर लेंगे फिर बैटरी को हटा दें, एंड व्हेन यू पुट अ डाइलेक्ट्रिक
then what will be the effect on the parameter? We will discuss here. Note it down. Now see dear student, case number 2, when battery is disconnected. पहले क्या करना है, आपको कनेक्ट किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ जैसे दिखा रहा है आपको फिगर से, हटा दिया हमने उस बैटरी को। एंड उसके बाद हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। ये जो देख रहे हैं बच्चों, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट किया, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। तो बच्चे आप क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में capacitance between the parallel plate capacitance of parallel plate capacitor is C naught, electric field between the plates is E naught, potential difference across the plate is V naught, charge on the plates of parallel plate capacitor is Q naught, and the potential energy is U naught. When you insert some dielectric between the plates of parallel plate capacitor, completely filled kiya, having a dielectric constant K, what will be the new capacitance C, electric field between the plates E, potential across the plate is V, and the charge on the plates of the parallel plate capacitor is Q, and the potential energy will become U. Then what were the changes takes place in during this process? तो आप देखते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ डिफरेंट पैरामीटर के, उसी का स्टडी करेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आइए, व्हेन अ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो आपने क्या देखा बच्चों, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट किया, कैपेसिटर पे चार्ज अगर आ गया और बैटरी हटा दिए, तो चार्ज क्या होगा, कंजर्व होता है। तो चार्ज कंजर्व होगा, neither be created nor be destroyed। तो आप क्या देखेंगे, चार्ज विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चार्ज। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद, बैटरी हटाने के बाद जो चार्ज हो गया Q नॉट था, यहाँ जो Q हो गया, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो चलिए हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमने आपको बोला था कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला बताया था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर आपने फुल्ली इंसर्ट कर दिया, इफ डायरेक्ट्रिक डाल दिया जिसका थिकनेस D के बराबर है, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, यू कैन से दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के। आप देखेंगे ये कट जाएगा, के चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये जो है शुरुआत का है, दैट इज के सी नॉट। आपने क्या देखा बच्चों, ये ज्योमेट्री पे एक्चुअली डिपेंड किया कैपेसिटेंस। तो चूंकि ज्योमेट्री चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो था वो चेंज कर जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो आप जो डायरेक्ट्रिक डालने की वजह से जो एप्सिलॉन नॉट था, अब हो गया के एप्सिलॉन नॉट। व्हाट यू विल सी हियर, कैपेसिटेंस विल बिकम्स के सी नॉट। तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस विल इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं, द कैपेसिटेंस will increase by how much times, that is k times. And what about the charge? तो चूंकि आपको पता है कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक बार आपने चार्ज कर दिया, वही चार्ज बैटरी हटाने के बाद प्लेट पे भी रह जाएगा। तो लिखेंगे द चार्ज remains constant due to conservation of charge, क्योंकि चार्ज जो एक बार आ गया प्लेट पे वही रहेगा, चार्ज कैन neither be destroyed nor be created। in that case that Q is equal to Q naught, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना। Now what will you see, what will the effect on the potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसकी बात करें बच्चों। तो चूंकि आपको पता है कि Q बराबर होता है C इंटू V, तो आपने देखा कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, यू कैन राइट K C नॉट एंड पोटेंशियल बिकम्स V। तो व्हाट यू विल सी, पोटेंशियल हमने V कर दिया आफ्टर इंसर्टिंग द डायरेक्ट्रिक। डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद अगर पोटेंशियल उसका V है बच्चों, तो यू कैन राइट Q बराबर C इंटू V, C हो जाएगा K C नॉट और पोटेंशियल हो गया V। तो बच्चों बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर, दैट V इज इक्वल टू Q अपॉन K C नॉट।
और इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चे, हमने अभी बोला कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, देन Q विल बिकम्स Q नॉट अपॉन K C नॉट। तो आप कह सकते हैं 1/K एंड दिस Q नॉट अपॉन C नॉट इज V नॉट। तो शुरुआत का जो पोटेंशियल होगा that is V नॉट अपॉन K, तो what you will see the potential will decreases by the K times। तो पोटेंशियल क्या देखेंगे, डिक्रीज कर जाएगा K टाइम्स। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन लिखा V बराबर V नॉट अपॉन K, मतलब अगर आपने बैटरी हटा दिया तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द पोटेंशियल across the plates of PPC parallel plate capacitor decreases by K times। K times क्या होगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों आपको पता है कि हमने लिखा था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में V अपॉन डी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा बच्चों, तो चूंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर V अपॉन डी। चूंकि आपने अभी तुरंत ऊपर में देखा है कि पोटेंशियल जो V है दैट इज V नॉट बाई K। तो बच्चों V नॉट बाई K और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वही है D, और तो आप कह देंगे V नॉट अपॉन डी, ये शुरुआत वाला इनिशियल E नॉट था। तो व्हाट यू विल से, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम्स E नॉट बाई K, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस बाई K टाइम्स। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि हमने देखा E बराबर आ गया E नॉट बाई K, डायलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज्ड बाई K टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बाई K टाइम्स। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना टाइम डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो इतने को नोटेड डाउन, फिर वी विल से व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप नोट कर लें। Now dear student, we will see what is the effect on the potential energy of the parallel plate capacitor when a dielectric is inserted and battery is disconnected after the charging। तो आप देखते हैं शुरुआत में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U नॉट, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U नॉट, दैट U नॉट इसको आप लिख सकते हैं हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट, Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट। यहाँ Q नॉट चार्ज है और कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, C नॉट। तो और when dielectric is inserted, जब डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, कब, आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी हटाने के बाद आपने डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों अभी हमने आपको बोला था चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, जो चार्ज आ गया प्लेट पे वही चार्ज यहाँ पे भी रहेगा। इन दैट केस Q यहाँ लिखना था मुझे Q स्क्वायर अपॉन C, तो आप क्या देखेंगे, चार्ज तो वही रहेगा Q नॉट स्क्वायर और कैपेसिटेंस विल इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स। यू कैन राइट लाइक दिस K C नॉट। थोड़ा सा रीअरेंज के लिए 1/K को बाहर कीजिए और यहाँ हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट। ये देखिए पुराना वाला पोटेंशियल एनर्जी है हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट, इसको अगर U नॉट बोल रहे हैं डिवाइडेड बाई K, दिस विल बिकम्स U नॉट बाई K। तो आपको क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखेंगे, दैट विल बिकम्स U नॉट बाई K। तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाई K टाइम्स। तो क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी decreases by K टाइम्स। तो बच्चों क्या देखेंगे, K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा व्हेन यू प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लें। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2। हम एक ही जगह पे ब्रीफ कर देते हैं बच्चों। आपने देखा केस 1 में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इससे बैटरी कनेक्टेड है, V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी अक्रॉस द कैपेसिटर है,
और दूसरे केस में देखते हैं कि एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और चार्ज कैपेसिटर को जिससे चार्ज किया था बैटरी से उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो केस 1 में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड केस 2 में व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जैसा कि अभी आपने देखा। तो जस्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, इस केस में कैपेसिटेंस कितना हुआ था। तो इस केस में कैपेसिटेंस विल इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स, है ना, इंक्रीज कर गया था। और बच्चे इस केस में भी कैपेसिटेंस क्या हुआ था, इंक्रीज कर गया था के टाइम, दैट इज के सी नॉट। फिर हमने क्या देखा था बच्चों कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज। तो आपने देखा था बच्चों कि केस 1 में जो चार्ज था ऑन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट विल इंक्रीज बाय के टाइम्स। तो आपने देखा था दैट विल बिकम के क्यू नॉट। और दूसरे केस में क्या देखा था बच्चों, जो चार्ज है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, क्योंकि चार्ज कंजर्व होगा, जो चार्ज प्लेट पे आ गया वही रहेगा आफ्टर द डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, चार्ज वही रहेगा, चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन केस 1 में क्या देखा था आपने, बैटरी जुड़ा हुआ है और फिर डायरेक्टिव इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस के साथ साथ आपका ये चार्ज भी के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। And what will be the potential across the plate of the parallel plate capacitor when you insert a dielectric? क्योंकि बैटरी आपका कनेक्टेड है and that supply the constant voltage, तो इसके across जो potential difference होगा that will always remains constant. बट यहाँ क्या देखना है बच्चों, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का शुरुआती पोटेंशियल V नॉट था, जब बैटरी हटा दिया आपने और फिर जब डायरेक्ट्रिक इंसर्ट किया that potential will decreases by k times, that will become V नॉट by k. and इसी तरह से आपने देखा केस 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है देन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर बैटरी कनेक्टेड है उसके बाद डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो उस दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप केस 2 में देखें, बैटरी अगर आपने हटा दिया, पोटेंशियल अगर के टाइम डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आल्सो डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। तो बच्चों ये देखिए, फिर हमने आपको बताया था पांचवा फैक्टर जो था व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो व्हेन यू इंसर्ट अ डायलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। यू कैन राइट इज के यू नॉट। यू नॉट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। कब? Case 1 when battery remains connected. And here when a initial potential energy is U naught and after inserting a dielectric when battery is disconnected, then potential energy here decreases by k times. So this is the basic funda जो आपको हमने एक समराइज कर दिया। दिस इज द ब्रीफ ऑफ केस 1 एंड केस 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हमने एक ही जगह पे लिख दिया बच्चों ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नोट इट डाउन और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इन चीजों को याद रखें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। Now dear student, we will see the sharing of charge and common potential. बच्चों हम अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, वेदर आप दोनों को चार्ज कीजिए बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2 या किसी एक को चार्ज कीजिए, दीज आर आइसोलेटेड कैपेसिटर एंड व्हेन यू कनेक्ट इट एज शोन इन द फिगर, जैसा भी हम बनाने वाले हैं, तो व्हाट यू विल सी व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल। तो आप देखेंगे बच्चों कि चार्ज जो होगा हायर पोटेंशियल से वो लोअर पोटेंशियल पे जाएगा और ये तब तक जाता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो केस, दैट इज केस 1। व्हाट वी विल सी इन द केस 1 व्हेन टू कैपेसिटर्स, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर टू कैपेसिटर्स ले लें दैट इज C1 एंड C2 आर चार्ज्ड by potentials V1 and V2 respectively and connected as shown in the figure। अभी बनाने वाले हैं बच्चे as shown in the figure, so that similar charged
प्लेट्स टुगेदर। तो बच्चों हमें क्या करना है, दो कैपेसिटर लेना है। एक सीधा कैपेसिटर है ना, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चे, C2। दिस इज C1 एंड दिस इज C2। दोनों को पहले अलग अलग चार्ज कीजिए। मान लीजिए इस कैपेसिटर को हमने V1 पोटेंशियल से चार्ज किया और इस कैपेसिटर को हमने V2 पोटेंशियल डिफरेंस दे करके चार्ज किया। तो बच्चे व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे कि इस पे कुछ चार्ज स्टोर होगा, ये वाले प्लेट्स पे कुछ चार्ज आएगा, इस पे जो चार्ज आया प्लस Q1 दैट इज माइनस Q1, और इस प्लेट पे जो चार्ज आया V2 पोटेंशियल से अलग अलग हमने लिया, आइसोलेटेड। इस पे जो चार्ज आया प्लस Q2 एंड माइनस Q2। तो हमने बच्चों क्या लिया, दो कैपेसिटर लिया, दोनों को चार्ज किया V1 एंड V2 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, फिर हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर रिकनेक्ट करेंगे एज शोन इन द फिगर। तो हम लोग रिकनेक्ट कैसे कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हमें करना क्या है, दोनों कैपेसिटर को ऐसे जोड़ना है। देखिए ये कैपेसिटर है, ये C1 वाला है और ये C2 वाला है। आपको क्या करना है, प्लस वाले जो चार्जेस हैं, ये प्लस Q1 था और यहाँ माइनस Q1 था। अभी मान लीजिए अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट करके रखा है, की है ना, यहाँ पे आपका क्या है, दूसरा प्लेट, इस पे प्लस Q2 है और इस पे माइनस Q2 है। इसको ना आपने पोटेंशियल डिफरेंस V1 से किया था चार्ज, जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, और इसको आप चार्ज किए थे कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, दैट इज V2। तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देंगे, दो कैपेसिटर लिया, एक C1 दूसरा C2, एक को चार्ज किया V1 पोटेंशियल से, दूसरे को V2 से, दोनों को हमने चार्ज करके हटा लिया और उसके बाद इसको रिकनेक्ट किया लाइक दिस। यहाँ की हमारा K फॉर की ओपन है, और तब हम देखेंगे कि इस पे चार्ज, जो पहले वाले पे जो चार्ज है वो Q1 है एंड दूसरे वाले पे जो चार्ज है वो Q2 है, जो हमने यहाँ से दिखाया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस की को क्लोज करेंगे और फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा एंड द चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो बच्चे व्हाट यू विल सी, अगर हम इस फिगर को फिर से बनाएं और दिखाएं आपको, वैसे तो हम आपको फिगर से ही समझाने का कोशिश कर दे रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल विजुअल एनालिसिस होना चाहिए आपके अंदर। देखिएगा ध्यान से, है ना। तो व्हाट यू विल सी, सिमिलर प्लेट्स को हमने एक साथ कनेक्ट किया, प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ। और यहाँ जो की था इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V2, ये आपका की ओपन था, और जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आप क्या देखेंगे, इस पे जो चार्ज था बच्चों Q1 और इस पे जो चार्ज था Q2, प्लस प्लस वाले को साथ कनेक्ट किए हैं, कुछ चार्ज का फ्लो होगा। मान लीजिए V1 V2 में कोई हायर या कोई लोअर हो सकता है, तो चार्ज का कुछ फ्लो हुआ और तब तक फ्लो हुआ जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड व्हाट, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। हमने इसको रिप्रेजेंट किया VC से, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। और पोटेंशियल और क्या हो गया, जब कॉमन पोटेंशियल अचीव किया तो इसके पास जो चार्ज आ गया वो हमने Q1 डैश मान लिया, है ना, ये माइनस Q1 डैश, और इस प्लेट पे जो चार्ज आया है उसको हम मान लेते हैं क्या, प्लस Q2 डैश, एंड दिस इज माइनस Q2 डैश। तो हमने आपको क्या दिखाया है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। V1 V2 अलग अलग पोटेंशियल पे ये चार्ज था, अलग अलग चार्ज था, इसके पास Q1, इसके पास Q2। जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, हायर से लोअर पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो हुआ होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इस सिचुएशन में हमने क्या देखा बच्चों, कि मान लीजिए कि दोनों के बीच का कॉमन पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, VC। चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज इस प्लेट पे बचा वो प्लस Q1 डैश, इस प्लेट पे माइनस Q1 डैश, इस प्लेट पे प्लस Q2 डैश, और इस प्लेट पे माइनस Q2 डैश। ये जो हमने चार्ज दिखाया वो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे आप क्या देखेंगे ध्यान से कि अगर आप शुरुआत में चार्ज लेते हैं, है ना,
तो शुरुआत में अगर आप चार्ज देखेंगे, हमने यहाँ पे एक आइसोलेटेड सेक्शन बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट को हम एक लूप के अंदर ले लेते हैं, है ना। जब आपका की ओपन था तब, मतलब इनिशियल कंडीशन। और जब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, की को क्लोज कर दिया, जब की क्लोज हो गया, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तब इस सेक्शन को देखिए। ये जो डॉटेड आइसोलेटेड लूप हमने दिखाया है, उसमें ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो नेट चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। और इसी दोनों प्लेट के बीच में वही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी भी टोटल चार्ज उतना ही होगा जितने पहले था, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। But now this charge become Q1 dash and this charge on this plate will become Q2 dash। तो ये जो Q1 dash and Q2 dash का जो समेशन होगा, ये वही समेशन होगा जो यहाँ पे था, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे। तो बच्चे इसको आप नोट कर लें, यहाँ तक पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद यहीं पे हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। Now dear students, see, consider the part of circuit inside the dotted loop. This part is isolated from the other part. Therefore, the total charge of this part remains constant. तो बच्चों, जैसे कि हमने बोला अभी आपको, एक डॉटेड लाइन से डॉटेड लूप दिखाया यहाँ पे। ये बिफोर कीज ऑन या ये ओपन है, ये तब का ये सीन है। ये डॉटेड लाइन से the net charge will be Q1 plus Q2 in this section, this part, and after the closing the key, ये जो पार्ट है डॉटेड पार्ट, देखिएगा यहाँ पे ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट। ये वाला पार्ट जो है ये दूसरे पार्ट से आइसोलेटेड है। यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट, एक दूसरा पार्ट है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इस पार्ट जो है आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट, देयरफॉर द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं टोटल चार्ज अगर कांस्टेंट है तो शुरुआत में कितना था दोनों के ऊपर, दैट इज Q1 प्लस Q2, और बाद में इसी पार्ट में कितना चार्ज आ गया, देखिएगा बच्चों, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, टोटल चार्ज उतना ही रहा, लेकिन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करके दोनों प्लेट पे, एक पे Q1 डैश हो गया और एक पे Q2 डैश हो गया। तो आप जानते हैं बच्चों, शुरुआत में जो इस पे चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो इस पे जो चार्ज होगा Q1, ये वाले पे जो चार्ज Q1 होगा पहले वाले पे, वो C1 इंटू V1 होगा। और दूसरे कैपेसिटर को जो हमने चार्ज किया था वो V2 पोटेंशियल से, उसका कैपेसिटेंस C2 था, तो उस पे जो चार्ज आएगा दैट्स Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अभी हमने फिगर बनाया था थोड़ी देर पहले, है ना, अलग अलग जब बता रहे थे दोनों फिगर को यहाँ पे। अब देखेंगे, अब दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसके क्रॉस भी जो C1 है एंड दिस इज C2, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V कॉमन है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V कॉमन है। Q1 डैश बराबर C1, लेकिन अब आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया दैट इज VC, दिस इज VC। और दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस जो Q2 डैश चार्ज इस पे Q2 डैश आया, दैट इज आल्सो इक्वल टू C2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V कॉमन। तो व्हाट यू विल सी, V कॉमन को अगर हम कॉमन ले लें, देन यू कैन सी दिस इज C1 प्लस C2। देन व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल बिटवीन common potential of this figure is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। तो आपने क्या देखा बच्चों, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पोटेंशियल आया है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ और उसको कॉमन पोटेंशियल अचीव किया, दैट कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। अब बच्चे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो एनर्जी का लॉस कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि पहले आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल लीजिए व्हेन की इज ओपन, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए व्हेन की इज क्लोज, एंड द डिफरेंस विल गिव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन electrostatic potential energy of the system, और एक्चुअली ये जो चेंज होगा डेल्टा U, दैट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल।
पहले पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ज़्यादा था, बाद में पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल, एंड दैट विल, पहले इन्हें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, बाद में पोटेंशियल एनर्जी घट गया, तो कहाँ गया, दैट लॉस कर गया। कहाँ लॉस किया, इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले कैपेसिटर को आपने जो चार्ज किया था V1 वाले बैटरी से, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर इनिशियल। दूसरे कैपेसिटर का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर, और माइनस अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को घटाना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज हाफ C1। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया पहले वाले कैपेसिटर का V कॉमन का स्क्वायर, और इसी तरह से आप निकालेंगे दूसरे वाले का पोटेंशियल एनर्जी हाफ C2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V कॉमन का स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इनिशियल माइनस फाइनल में पोटेंशियल चेंज करके क्या हो गया, कॉमन हो गया, देन हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको नोट कर ले, फिर हम उसके बाद आगे कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। नोट इट डाउन। Now see dear student, change in potential energy U initial minus U final, half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus हाफ और V कॉमन स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन था, तो हमने हाफ और V कॉमन का स्क्वायर को अलग कर लिया, तो अंदर में बचा C1 प्लस C2। उसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एंड पुट द वैल्यू ऑफ V कॉमन हियर, देन व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, we will write here C1 plus C2, और V कॉमन कितना था बच्चे ध्यान से देखेंगे, V कॉमन था हमारा C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2 का C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2, और V कॉमन का स्क्वायर करना है। तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ देखेंगे बच्चों C1 plus C2 है, और यहाँ C1 plus C2 का ये स्क्वायर है, एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, देन यू विल राइट हियर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप और C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखें, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ देखेंगे बच्चों इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, नीचे तो हो गया आपका C1 प्लस C2 है ना, और ऊपर में क्या हो जाएगा देखिएगा, दैट इज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 इंटू V1 V2, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया है। तो व्हाट वी गेट हियर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू, है ना, अगर आप हाफ को कॉमन ले लीजिए, सब में से हाफ को कॉमन ले लीजिए आप, है ना, ये हाफ को कॉमन ले लीजिए, और फिर आप LCM ले लीजिए, तो नीचे कितना हो जाएगा LCM में देखेंगे बच्चों, C1 प्लस C2, है ना, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, और हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका C1 V1 स्क्वायर को हम एक बार C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 V1 स्क्वायर को जब C1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और फिर प्लस C1 V1 स्क्वायर को जब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम C1 C2 V1 स्क्वायर, है ना बच्चों, एकदम ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। C1 V1 स्क्वायर को हम C1 से मल्टीप्लाई किए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो गया, C1 V1 स्क्वायर को हम C2 से मल्टीप्लाई किए देन C1 C2 V1 स्क्वायर। इसी तरह से बच्चे इसका भी LCM ले रहे हैं हम लोग, तो इसको C2 V2 स्क्वायर को अगर हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी C1 C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे C2 V2 स्क्वायर को जब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट विल बिकम C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे बच्चों हम माइनस, यहाँ LCM वही है तो आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, जैसा है वैसे ही उतार दीजिए ये वाला, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दिस इज C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, उसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको हटा देते हैं, है ना,
क्योंकि आपको समझ में आ गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे बढ़ा दें, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 2c1 c2 v1 v2। और आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, कि देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ। जो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पे आप देखेंगे, c1 v1 स्क्वायर माइनस है और ये c1 v1 स्क्वायर प्लस है, ये c2 v2 स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे देखेंगे c2 v2 स्क्वायर प्लस है। वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ देखेंगे बच्चों c1 c2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर हम c1 c2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा। तो अगर आपने हाफ c1 c2 को c1 इंटू c2 को कॉमन ले लिया और इस c1 प्लस c2 को भी बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचा, c1 प्लस c2 बाहर आ गया और इन सब में c1 प्लस c2 भी बाहर आ गया, नीचे वाला c1 इंटू c2 सब में से निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या होगा देखिएगा, v1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, v2 स्क्वायर बचेगा और यहाँ देखिए माइनस क्या बचेगा, इसका 2 c1 c2 को बाहर कर दिए हैं, 2v1 इंटू v2। तो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म में है, then what you will get here, delta U change in potential energy will be equal to half c1 into c2 divided by c1 plus c2 और ये हो जाएगा a minus b के होल स्क्वायर के जैसा v1 minus v2 का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आपने क्या देखा, द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी will be equal to how much, that is half c1 into c2 divided by c1 plus c2 और ऊपर पर मल्टीप्लाई करेंगे v1 minus v2 का होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कहाँ खर्च होगा बच्चे, तो आप बोलेंगे दिस विल बी goes in the work done in redistribution the चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूशन करने में ये एनर्जी खर्च होगा। तो हमने इस वाले से क्या निकाला, इस केस में हमने क्या निकाला, केस 1 में कि what is the common potential, that is equal to c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 and what is the loss in potential energy, that is equal to half c1 into c2 divided by c1 plus c2 ऊपर में v1 minus v2 का होल स्क्वायर। दिस टू फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। तो आपको क्या बोला था हमने, दो कैपेसिटर लिया था, दोनों कैपेसिटर को हमने चार्ज किया था, v1 और v2 पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां से डिस्कनेक्ट किया और फिर दोनों को रिकनेक्ट किया, सिमिलर चार्ज वाले प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया था हमने। और तो हमने देखा कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब तक हुआ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। और वो वैल्यू मेरा कितना आया था बच्चे, दैट इज c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 and what will be the loss in potential energy, that will be half c1 c2 divided by c1 plus c2 ऊपर में v1 minus v2 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा केस 1। केस 2 में भी हम लोग देख लेंगे बच्चों, अब डिसिमिलर प्लेट को जब साथ कनेक्ट करेंगे तब कॉमन पोटेंशियल और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। आप इसको नोट कर लें। Now dear students, see case number 2. The two capacitors are connected in a manner so that their dissimilar plates are connected together. तो पहला केस में देखा था हमने, सेम प्लेट्स को लिया था, सेम नेचर ऑफ प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट किया था। यहाँ पे डिसिमिलर नेचर ऑफ प्लेट्स को हमको एक साथ रखना है हम लोगों को। तो व्हाट यू विल सी, एक फिगर बना दें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे हमने एक डायग्राम ये बनाया, ध्यान से देखेंगे। हमने दो कैपेसिटर लिया और दोनों कैपेसिटर को एक की लगा दिया हमने, ये की आपका ओपन है। और फिर एक दूसरा फिगर भी बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, वही कैपेसिटर C1 वाला है और ये C2 वाला है और यहाँ पे एक की है। अभी हम इस की को खुला ही रखते हैं, बाद में बंद कर देंगे। तो व्हाट यू विल सी, पहले जो आपने कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसको आपने V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है, और दूसरा कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस C2 है और इसको आपने बच्चों V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है इनिशियली, और ये की आपका ओपन है। और ये कुछ इस तरह से आपने चार्ज किया है कि डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर करना है। तो आप इस पे दिखा रहे हो बच्चों कि ये मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, और इस पे चार्ज है आपका माइनस। तो ज़्यादा अच्छा है हम इसको रेड से ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ देखते हैं आप, प्लस Q1 है और इस प्लेट पे माइनस Q1 है। और यहाँ जो प्लेट है, कैपेसिटर का जो प्लेट है, वो इस साइड वाला वो माइनस Q2 है और इस साइड वाला जो है दैट इज प्लस Q2 है।
आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे ऐसा कुछ कनेक्ट करना है कि डिसिमिलर प्लेट प्लस वाला माइनस प्लेट से जुड़े और माइनस वाला प्लस से जुड़े। अभी चार्ज का फ्लो नहीं होगा क्योंकि हमने की को क्या रखा है बच्चे, ओपन रखा है। तो दो कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, दे आर कनेक्टेड विद बैटरी हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2। पहले चार्ज कर लिया, फिर वहां से हमने हटाया और उसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो अब हम इस की को ऑफ क्लोज करने वाले हैं। जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे, व्हाट यू विल सी, अगर आपने क्लोज किया, जब आप इस की को क्लोज करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज फ्लो करेगा। ये जो कैपेसिटेंस है जिसका C1 है और इसका कैपेसिटेंस जो है वो C2 है, ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों पे क्रॉस सेम पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज V कॉमन। और क्या देख रहे हैं बच्चे, एक पे चार्ज प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, तो कुछ चार्ज जो होगा, जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लीजिए, अब देखिएगा ध्यान से, अगर Q1 Q2 से बड़ा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस को नलिफाई करने के बाद कुछ प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। या Q2 अगर ज्यादा होगा Q1 से तो Q1 पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और नेगेटिव रहेगा, यही नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों प्लेट पे। तो अभी मान लेते हैं Q1 Q2 से बड़ा है, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि इस पे जो चार्ज है ये अब Q1 डैश हो गया, ध्यान से देखेंगे Q1 डैश हो गया, यहाँ हो गया माइनस Q1 डैश। और इस पे भी जो चार्ज है, देखिएगा ध्यान से बच्चे, ये पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। हमने दिखाया कि प्लस माइनस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव आया। तो इस पे जो अब मान लीजिए दैट विल बिकम Q2 डैश एंड दैट इस पे Q2 माइनस Q2 डैश। तो आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपने देखा जो नेट चार्ज होगा उसमें से कुछ चार्ज इस पे गया और इस पे कुछ चार्ज गया। कोई जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर जाए क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस बच्चों अलग अलग है। तो हमने मान लिया कि इस पे Q1 डैश बचा आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और सेकेंड कैपेसिटर के इस प्लेट पे जो है दैट इज प्लस Q2 डैश चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आप क्या देखेंगे, अगर हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड लूप ले लेते हैं जैसा हमने दिखाया था। ये डॉटेड लूप बिल्कुल आइसोलेटेड है दूसरे लूप से आइसोलेटेड है। तो क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देयरफॉर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस लूप में जो बिफोर की को क्लोज करने से पहले जब ओपन था तो नेट चार्ज दोनों पे था, Q1 प्लस में और माइनस में Q2 था। लेकिन आफ्टर द क्लोजिंग द की अब जो नेट चार्ज दोनों प्लेट पे है वो Q1 डैश पॉजिटिव और इस पे भी Q2 डैश पॉजिटिव। अब जो दोनों चार्ज का जो टोटल सम होगा और यहाँ जो दोनों चार्ज का इनिशियल टोटल सम था वो इक्वल रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, अगर लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंसीडर द पार्ट ऑफ सर्किट इनसाइड द डॉटेड लूप। This part is isolated from the other part, therefore the net charge or total charge of this loop remains constant. तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा, that is Q1 और प्लस जब करेंगे Q1 को जोड़ेंगे इस लूप में जो चार्ज है दूसरे प्लेट पे माइनस Q2। ध्यान से देखिएगा, ये लूप के अंदर ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नेट चार्ज जो होगा एक पे Q1 दूसरे पे माइनस Q2 एंड आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज आया वो दोनों का नेचर सेम दिखा दिया हमने, दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। अब आप फॉर्मूला जब लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया Q1 माइनस Q2 और यहाँ हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। व्हाट यू विल सी, Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, जब शुरुआत में V1 पोटेंशियल से आपने इसको चार्ज किया था, देन Q1 बराबर C1 V1 एंड माइनस Q2 बराबर C2 V2 और Q1 डैश बराबर क्या होगा, C1 और कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब इसका पोटेंशियल भी VC हो गया, इसका पोटेंशियल भी VC हो गया। तो आप लिखेंगे Q2 को क्या लिखेंगे, C2 इंटू V कॉमन। और अगर V कॉमन को आप कॉमन ले लीजिए दैट विल बी C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। देन व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल इन दैट केस, यू कैन राइट C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय बच्चों C1 प्लस C2। तो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, यू कैन कंपेयर व्हेन सिमिलर प्लेट्स आर टुगेदर, तो यहाँ प्लस होता था, और जब डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बच्चों कभी कोई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक कैपेसिटर चार्ज जो दूसरे को चार्ज ही ना किया, जैसे पहले वाले कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है ना V1 पोटेंशियल V पोटेंशियल से, और दूसरे वाले को अनचार्ज को
हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो V1 बराबर V हो जाएगा और V2 बराबर 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कैपेसिटर चार्ज हो, उसमें से एक भी हो सकता है, तब भी आप कॉमन आराम से निकाल सकते हैं। अब बच्चों आती है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एनर्जी का लॉस हुआ है, वो एनर्जी कहाँ से आया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर था, इनिशियल और फाइनल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज द लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितने का लॉस हुआ, और बच्चों ये जो लॉस हुआ डेल्टा यू, ये कहाँ खर्च हुआ, तो आप बताएंगे दैट इज गोज इनटू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डेल्टा यू बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो व्हाट यू विल गेट हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू इनिशियल, तो आप कहेंगे यू इनिशियल शुरुआत में जब यहाँ वाला इसको V1 से चार्ज किया था, इसको V2 से, देन हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये आपका इनिशियल था। और फाइनली जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया इस वाले कैपेसिटर का, दैट इज हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर, और इस वाले का जो होगा दैट इज हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। तो आपने देखा ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये वाले का, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये वाले का आफ्टर क्लोजिंग द की। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, नाउ सी द व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हियर। प्रोसीड करते हैं हम लोग। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, उन दोनों में हाफ V कॉमन का स्क्वायर कॉमन था बच्चे, तो उसको हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ C1 प्लस C2। तो व्हाट यू विल राइट हियर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए हाफ, ये आपका हो गया C1 प्लस C2, और यहाँ अगर V कॉमन लिखेंगे तो V कॉमन क्या था, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये V कॉमन था हमारा, है ना, तो V कॉमन का हमने स्क्वायर कर दिया। तो व्हाट विल गेट हियर, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये हाफ कॉमन चला गया है, ये देखिए यहाँ C1 प्लस C2 है, यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है ना, तो ये कट करेंगे तो एक नीचे बच जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप तोड़ेंगे जब, तो व्हाट यू विल गेट हियर a स्क्वायर दैट इज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो दैट इज C1 इंटू C2 इंटू V1 इंटू V2। तो ये होगा बच्चों, है ना, एंड लार्ज ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ेंगे, हाफ कॉमन है ही, और पूरा का पूरा एलसीएम ले लीजिए नीचे C1 प्लस C2, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसके 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो C1 V1 स्क्वायर एक बार C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई होगा, C2 V2 स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से। एक बार कर देते हैं हम लोग बच्चों, C1 V1 स्क्वायर को जब C1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और एक बार C1 V1 स्क्वायर को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। इसी तरह से C2 V2 स्क्वायर को जब C1 से करेंगे दैट इज C1 C2 V2 स्क्वायर, और एक बार C2 V2 स्क्वायर को C2 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे बच्चे, है ना, C1 प्लस C2 से करेंगे, डिवाइड 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा वैसे लिख दीजिए, लेकिन माइनस है यहाँ, ध्यान रखिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 2C1 C2 इंटू V1 इंटू V2 लार्ज ब्रैकेट। तो आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा कट जाएगा बच्चों, देखिएगा C1 V1 स्क्वायर यहाँ माइनस में है, और यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस में है, यहाँ C2 V2 स्क्वायर माइनस में है, और यहाँ C2 V2 स्क्वायर प्लस में है। अब जो बाकी बचा, इसमें C1 C2, इसमें C1 C2 और इसमें C1 C2 कॉमन है सब में, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट यू विल गेट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ C1 इंटू C2 को हमने बाहर निकाल लिया, और इसको भी निकाल लिया C1 प्लस C2 को, तो अंदर में क्या बचा वो देखिएगा बच्चों, यहाँ से आपने हटा लिया तो ये आपका बचा V1 स्क्वायर, फिर यहाँ से हटिए, यहाँ आइए, यहाँ क्या बचेगा प्लस V2 स्क्वायर, और क्या बचा बच्चे, लास्ट में एक टर्म यहाँ बचा दैट इज 2V1 इंटू V2, क्योंकि C1 C2 को कॉमन ले लिया हमने। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला कंडीशन है, तो व्हाट यू विल गेट, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2
और यहाँ क्या मिलेगा बच्चे आपको V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आपने देखा बच्चों इस केस में जब आप डिसिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर में V1 plus V2 का होल स्क्वायर। एंड कॉमन पोटेंशियल कितना था निकाला था हमने इसमें, दैट इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि इस केस के लिए दोनों इक्वेशन को आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में डिराइव करने का टाइम तो होगा नहीं, नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं आप लोग, डॉक्टर बनना है तो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा याद भी करना है ना। आप थोड़ा सा पिछले केस से अगर कंपेयर करेंगे, जब सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करते थे एक साथ तो कॉमन पोटेंशियल में यहाँ प्लस होता था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और जब डिसिमिलर प्लेट को करेंगे देन C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे। चेंज इन पोटेंशियल है कि पहले केस में जब सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करते थे वहां आता था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आता था वहां पे। और जब डिसिमिलर प्लेट्स को जब कनेक्ट करते हैं बच्चों, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे हाफ C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और यहाँ पे आ जाता है V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो आप बच्चे क्या देखते हैं कि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किस में होगा, तो जब डिसिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंड सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ देता है कि कितना चार्ज किससे शिफ्ट करेंगे। तो शुरुआत में अगर हम चार्ज किसी कैपेसिटर पे कैलकुलेट किए हैं Q1 बराबर C1 into V1, बाद में जब रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कॉमन पोटेंशियल आ गया, तब आपका Q1 डैश बराबर हो जाएगा क्या, C1 into V कॉमन, वहां से निकाल लेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जाएगा। दैट चार्ज फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर ड्यूरिंग द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बना लेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल हम इस पे करते हैं। Hello dear student, now we will see an example here that is based on sharing of charge and common potential. A 3 microfarad capacitor is charged to a potential of 300 volt and a 2 microfarad capacitor is charged to 200 volt. The capacitors are then connected in parallel with the plate opposite polarity joined together. Find the number 1 common potential, number 2 loss of potential energy, and number 3 amount of charge will flow when the plates are so connected. तो बच्चों सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दो कैपेसिटर, एक 3 माइक्रोफैराड का, एक 2 माइक्रोफैराड का, 300 वाले को 300 वोल्ट से चार्ज किया और 2 माइक्रोफैराड वाले को कनेक्ट किया था हमने 200 वोल्ट से। उसके बाद दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया और ऐसे कनेक्ट किया कि दोनों का अपोजिट पोलैरिटी वाला प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया। तो पूछा गया कि बताइए कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट्स पे कितना फ्लो करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चंस इस पे हैं। तो बच्चे आप देख सकते हैं, हमने आपको जस्ट अभी केस 1 केस 2 बताया था, तो ये दैट इज बेस्ड ऑन द केस नंबर 2, और उस पे जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे और फार्मूला मुझे पता है, वी विल अप्लाई हियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन पैरामीटर, तो यू कैन से दैट गिवन पैरामीटर्स आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। पहले वाले जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, दैट इज C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, और उसको कितने वोल्ट से दिया उसको कनेक्ट किया, दैट इज 300 वोल्ट। दूसरे वाला जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल है C2, उसको आपने जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, उसको आपने कनेक्ट किया है 200 वोल्ट से बैटरी से, और पूछा गया है कि ये बताइए जब कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, वो शेयर कीजिए, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और एक प्लेट पे जो चार्ज था वो दूसरे प्लेट पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज डेल्टा क्यू, वो निकालिए। ये आपको इंफॉर्मेशन दिए हुए है क्वेश्चन में। and opposite polarities are connected together. So you can also draw a figure. मान लीजिए दो कैपेसिटर है and these capacitors are like that. और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये स्विच अभी ओपन है और हम जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। ये C1 है बच्चों और ये C2 है। इसको आपने जो कनेक्ट किया था V1 पोटेंशियल से, इसको किससे कनेक्ट किया था V2 से, और ये आपका की है जो अभी क्या है बच्चे ओपन है। और इस पे जो चार्ज आया लेट इट बी, आप कह सकते हैं दिस इज प्लस Q1, इस पे माइनस Q1, और इस पे जो चार्ज है वो प्लस Q, यहाँ से लिखिए अपोजिट पोलैरिटी वाला माइनस Q2, और यहाँ क्या है बच्चे दैट इज प्लस Q2। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, अभी ये ओपन है, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो बच्चों कब होगा, जब हम इसको ओपन से क्लोज कर दें। तो चलिए बच्चों ओपन से हम क्लोज भी कर देते हैं। तो जब हम क्लोज करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आप इसकी को क्लोज करेंगे, जैसे ये क्लोज होगा तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए।
तो अब ये पोटेंशियल हटा दीजिए, ये पोटेंशियल हटा दीजिए, अब कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब नेट चार्ज जो देखेंगे यहाँ प्लस Q1 और यहाँ माइनस Q2, ये कुछ इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेचर सेम हो जाएगा। जैसे प्लस Q ज्यादा है माइनस Q कम है तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा। दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। तो मान लीजिए अब इस पे चार्ज जो है रिडिस्ट्रीब्यूट करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज Q2 डैश, और यहाँ हो गया Q1 डैश। पहले Q1 था, अब Q1 डैश हो गया। इस पे पहले माइनस Q2 था और अब इस पे प्लस Q2 डैश हो गया। यहाँ देखेंगे ये आपका माइनस Q1 डैश है, तो यहाँ माइनस प्लस है, तो यहाँ माइनस Q1 डैश, यहाँ प्लस Q2 डैश, तो यहाँ हो गया माइनस Q2 डैश। मेरी बात को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने के बाद सेम नेचर आ गया दोनों प्लेट पे, और उसमें हमने वैल्यू को चेंज करके Q1 पहले कितना था, ये इस पे Q1 था, अब हो गया Q1 डैश। इसमें पहले कितना था इस प्लेट पे, दैट इज Q2 माइनस में था, और अब क्या हो गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू, अब इसके बाद जो है ये हो चुका है क्या, प्लस Q2 डैश। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन द चार्ज, कितना फ्लो किया, तो इनिशियली ये था, बाद में ये हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बता देगा कि इस पे चार्ज कितना फ्लो किया है। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों, आपको निकालना क्या है, कॉमन पोटेंशियल की बात करें कि कॉमन पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, अपोजिट पोलैरिटी वाले को जब कनेक्ट करते थे तो ये था C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो व्हेन यू पुट देयर वैल्यू, V कॉमन, C1 का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड और V1 है आपका 300 वोल्ट और C2 है 2 माइक्रोफैराड और V2 है आपका 200 वोल्ट, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 करेंगे 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड। जब आप जोड़ेंगे 3 3 900 माइनस 400 दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 5, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट V कॉमन इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो ये आने वाला है आपका V कॉमन का वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो बच्चे चलिए हमने V कॉमन निकाल लिया। अब बात आती है कि सर ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपने तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जान रखा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और अब देखते थे यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी में V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होता था। लॉस कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लेट्स है उसमें, है। Then what is the value of change in potential energy? You will write like this, half C1 into C2। C1 का वैल्यू कितना बच्चों देखेंगे ध्यान से, that is 3 माइक्रोफैराड, और इंटू C2 का वैल्यू देखेंगे बच्चों that is 2 माइक्रोफैराड। नीचे हम जोड़ देते हैं 3 प्लस 2 that is 6 माइक्रोफैराड, एक ही बार में लिख देते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 कितना था बच्चे देखिएगा 300 वोल्ट और ये 200 वोल्ट, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, that is 500 वोल्ट का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे बच्चों 1 माइक्रोफैराड से 1 माइक्रोफैराड कैंसिल होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। और सॉरी यहाँ 3 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, नीचे में C1 प्लस C2 डेट इज 5 माइक्रोफैराड, जिसमें माइक्रोफैराड को हमने कैंसिल कर दिया। तो व्हाट यू विल गेट हियर, सी बढ़ाते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेट इज हाफ, और ये हाफ से ये वाला 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3, नीचे में कितना हो गया 5, और ये माइक्रोफैराड को 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, और नीचे देखें ऊपर देखेंगे बच्चे 500 वोल्ट का स्क्वायर है, तो यू कैन राइट 500 वोल्ट इनटू 500 वोल्ट। तो व्हाट यू विल सी है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, 5 से कट कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट, है ना। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे बच्चों, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 2 से 2 को कट कर दिया था हमने और नीचे 5 रह गया था, फिर से देख लीजिए हाफ, हाँ ठीक है, हाफ C1 इंटू C2 लिख दिया हमने, 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 3 प्लस 2 5, 500 वोल्ट 300 वोल्ट प्लस 200 वोल्ट का स्क्वायर कर दिया हमने, ये हो गया आपका 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 बच गया, नीचे 5 हो गया, और यहाँ आप देखेंगे दैट इज 500 का स्क्वायर 2 बार हमने लिख दिया। तो व्हाट यू विल सी दैट एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 1500, है ना बच्चों, 3 इंटू 500 1500, और ये आपका हो जाएगा इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो व्हाट यू विल गेट दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर 15 इंटू 2 2 4 घटा दीजिए 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। Now see that change in potential energy is equal to 0.15 joule or 150 millijoule. So this is the value of the change in potential energy. तो आपने देखा इस क्वेश्चन का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया बच्चों। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो व्हेन द प्लेट्स आर सो कनेक्टेड। कितना चार्ज फ्लो करेगा व्हेन दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहले प्लेट पे जो शुरुआत में जो चार्ज था वो कितना था,
Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 कितना था बच्चे 3 माइक्रोफैराड और V1 था आपका हाउ मच, दैट इज 300 वोल्ट। तो यू कैन सी दैट Q1 इज इक्वल टू 900, which is 900, आप देख सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 900 माइक्रोकूलम इज द इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट नंबर 1। अब आफ्टर द कनेक्टिंग द अनदर कैपेसिटर विथ अपोजिट पोलैरिटी, इसका चार्ज हो गया Q1 डैश, उसी प्लेट का चार्ज अब हो गया Q1 डैश। जब आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि की क्या था आपका, दिस की इज ओपन, पहले ये की ओपन था, तो यहाँ पे की ओपन था तब का Q1 है, और क्लोज होने के बाद इस पे पहले प्लेट पे ही चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, दैट इज इक्वल टू C1 into V कॉमन। C1 is how much, that is 3 माइक्रोफैराड, और V कॉमन कितना हो गया था बच्चे अभी निकाला था, that is 100 वोल्ट। तो what you will see here, that is equal to how much, that Q1 dash is equal to 300 माइक्रोकूलम। तो आपने देखा बच्चे इसमें जो कैपेसिटर था पहला वाला, उस पे पहले प्लेट पे जो चार्ज था दैट इज 900 माइक्रोकूलम, और की क्लोज करने के बाद उसी प्लेट पे जो चार्ज आ गया दैट इज Q1 डैश इज इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। तो पहले इसके पास 900 माइक्रोकूलम चार्ज था, क्लोज करने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके पास चार्ज कितना बच गया, दैट इज 300 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन कितना किया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप घटा दीजिए, दैट इज Q1 माइनस Q1 डैश, दैट इज इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम। 900 में से 300 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 600 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा। तो यू कैन से दैट इज डेल्टा Q, दैट डेल्टा इज Q इज इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम, है ना। इतना चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। होप आपको समझ में आई होगी आज के लेक्चर्स, और इसको जाकर के घर पे रिवाइज करना है, डीपीपी एंड एक्सरसाइज को बनाने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म ही होने को है आपका ये चैप्टर, तो आप पूरे को बनाइए जा करके, जो भी डाउट्स है उसको पूछिए। डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिला होगा, एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन है, आप उसको देखिए। देखने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लर्न कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए रिवाइज करने का, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाए। And thank you for being a part of Mentors EduServe. We will meet in the next lecture, next session. Thank you very much. Bye bye.